चारों ओर तांडव हो रहा है, इसके बाद भी किसी को नहीं दिख रहा है तो सत्ता का चश्मा है इसलिए नहीं दिख रहा। इसलिए वोटरों का नाम हटाया जा रहा है, ये सब खेल किया जा रहा है। जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब तो सरकार में बैठे लोग दे रहे हैं। चुनाव आयोग सामने आकर सफाई दे, उसमें श्री उपेंद्र कुशवाहा जी सवार हैं, कब तड़प कर इधर आ जाएंगे ये कौन जानता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 अगस्त को SIR के बाद ड्राफ्ट सभी राजनीतिक दलों को दे दिया गया और उसके बाद जो बिहार में भूचाल मचा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एपिक नंबर मेरा बदल दिया गया और उसको लेके सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये झूठ की खेती करते हैं और इनका 2 वोटर ID कार्ड है। उसको लेके हमने RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता बने हुए हैं। हम लोग चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं तो ये चुनाव आयोग के पक्ष में जवाब दे रहे हैं और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को लेके क्या कुछ कर रहे हैं RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदल जाता है और तेजस्वी यादव जी ने तो जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब तो सरकार में बैठे लोग दे रहे हैं। चुनाव आयोग सामने आकर सफाई दे, आखिर नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर कैसे चेंज हो गया, यही तो सवाल है। 65 लाख मतदाताओं को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, उसका सूची जारी करना चाहिए किन कारणों से हुआ है। ये सब खेल नहीं चल सकता है। जवाब चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है और जवाब सरकार में बैठे लोग दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। ये तो कह रहे हैं कि आप लोग तेजस्वी यादव को 2 वोटर ID कार्ड है। अरे ये सब का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। आखिर एपिक नंबर तेजस्वी जी का चेंज कैसे हो गया। एपिक नंबर को लेकर आप लोग ये कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ये सब पहले से अरे जो लोग हारे हुए हैं, NDA की नैया डूब रही है, उसमें श्री उपेंद्र कुशवाहा जी सवार हैं, कब तड़प कर इधर आ जाएंगे ये कौन जानता है। तो इसलिए NDA में हार निश्चित है, ये सबको पता है। चाहे लाख दलील दे लें, जनता क्या बोल रहा है, बाकी सर्वे क्या बोल रहा है, ये सरकार ने बिहार को बर्बाद किया है, इसलिए वोटरों का नाम हटाया जा रहा है, ये सब खेल किया जा रहा है। इसके बाद भी तेजस्वी सरकार बनेगी, जनता का आशीर्वाद है। जीतन मांझी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का भी सीट बंटवारा होगा तब वो बताएंगे कि NDA में किस तरह वो घुटन महसूस कर रहे हैं। वहाँ तो तवज्जो नहीं मिल रहा है। बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, घर में घुसकर जिंदा जलाया जा रहा है, अस्पताल में घुसकर गोली मारा जा रहा है, सरेआम गांधी मैदान के पास हत्या हो रहा है, चारों ओर तांडव हो रहा है, इसके बाद भी किसी को नहीं दिख रहा है तो सत्ता का चश्मा है इसलिए नहीं दिख रहा। वो तो कह रहे हैं कि RJD के लोग हैं इसमें। भाई ये सब बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। शासन प्रशासन इसका मतलब नहीं संभल रहा है, इसलिए बिहार में अपराधियों का बहार है, नीतीश से सरकार है, ये तो दिख ही रहा है। तो आपने सुना कि मृत्युंजय तिवारी जो RJD के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सत्ता पक्ष है बिहार के, वो निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता हो चुके हैं और वहीं पे SIR के मामले में जो हंगामा हुआ उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं वोट की इनके पास है ही नहीं, तो ये हार रहे हैं, तो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा NDA में कैसे हैं उनको ही पता है, कब इधर से उधर टप के चल आएंगे, छड़प के चल आएंगे। ये अभी NDA में है तो हो सकता है महागठबंधन में चल आएँ। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि जो बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसमें RJD के लोग शामिल हैं। 6 महीना पहले नहीं हुआ करता था अपराध, लेकिन ये चुनावी रंजिश के कारण बिहार में हत्याएँ हो रही है। और उसको लेके मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कहा है कि क्या सीट बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी NDA में सही ढंग से रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, लेकिन उनके आंख पर चश्मा लगा हुआ है, अभी NDA में है और NDA में सीट बंटवारे के बाद उनके आंख से चश्मा हट जाएगा। आलोक कुमार दास, पटना।